नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। दिव्यांशी, पल्लवी, राकेश, उत्कर्ष, नीतू, गुलशन, ममता, नमस्कार दोस्तों। सब लोग बढ़िया हो, ठीक ठाक, शानदार, मजे में। प्रणाम बेटा, प्रणाम। राधे राधे, खुश रहो, बढ़िया। रेशो एंड प्रपोर्शन टॉपिक हमारा चल रहा था। शीट नंबर 6 दोस्तों आपकी गोइंग ऑन है। शीट नंबर 5 या 6? बेटा 6 नंबर शीट में हम लोग सवाल कर रहे थे इनकम और एक्सपेंडिचर बेस। इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवाल हम लोग कर लिए थे बेटा। आय और व्यय पर आधारित बातें आप लोगों ने कंप्लीट कर ली थी ना बेटा, धन्यवाद। इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या बातें बनती हैं, आपको मैंने ये बताया था कि इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का योग होती है। इनके बराबर ये जानकारी आपको दी गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। तो ये सब बातें बेटा आपने कर ली थी। हमने कल की क्लास में 15 नंबर तक के सवाल कर लिए थे ना बेटा। हमने कल 15 नंबर तक के सवाल कर लिए थे बेटा, और 15 में तो डाउट नहीं है बेटा। 15 तक के सवालों में तो कोई डाउट नहीं है तुम्हें। इतनी बात तो बेटा बहुत आसान है, इसको आपने ठीक प्रकार से समझ लिया होगा। ये बहुत ही आसान और इजी प्रकार के सवाल थे। इन सब क्वेश्चन का एक जैसा एक नियम था। अरे बेटा ये सवाल तो वैल्यू सिस्टम का सवाल है। 15 नंबर सवाल तो बेटा वैल्यू सिस्टम का सवाल है। ए, बी और सी, इन लोगों को मैंने पैसा दिया, और पैसा दिया दोस्तों मैंने इनको 8400 रुपए टोटल, 6:8:7 में। तो ये बताओ ये 8400 क्या टोटल यानी 21 की वैल्यू है? सर ये 4 बार कटेगा 400, 6 चौक 2400, 4 8 3200 और 7 चौका 2800। ये इन तीनों की इनकम आ गई है। और दोस्तों आपको मैंने ये बोला सेविंग, इन्होंने जो सेविंग करी है उसका रेशो दिया है आपको 3 2 4, और बी 400 रुपए बचाता है। बी 400 रुपए बचाता है। तो 400 बेटा क्या 2 की वैल्यू है? क्या 400 2 की वैल्यू है? तो 1 की वैल्यू आ गई 200, और 3 की वैल्यू आ गई 600, और 4 की वैल्यू आ गई 800। ये इन तीनों की सेविंग आपको सवाल में दी गई है। अब मैंने आपसे पूछा था कि इनका एक्सपेंडिचर क्या होगा। प्यारे बच्चों, इनकम में से अगर सेविंग घटाओगे तो ये बनेगा 1800, ये बनेगा 2800, और ये बनेगा 2000, है ना। तो इनमें अगर 2 0 2 0 2 0 कैंसल, 2 से काटेंगे तो 9 14 और 10 बनेगा, 9 14 और 10 बनेगा। यही आपके सवाल का उत्तर है। रेशो की जानकारियां आपको सवाल में देखनी आनी चाहिए। करे सेविंग का रेशो नहीं आया था, सवाल में दिया गया नहीं, तो सवाल तो पढ़ते। दे सेव इन द रेशो ऑफ 3:4, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इनकी सेविंग का रेशो 3:2:4 है, और ये वैल्यू तुम्हें 400 के बराबर दी गई है, तो ये वैल्यू 600 आएगी और ये वैल्यू 800 आएगी। अब इस बात में क्या डाउट आ गया भाई? ये तो बहुत आसान सवाल था। अब दोस्तों इसके बाद देखो, इसके पहले जितने भी सवाल थे उन सबका नियम, कंसेप्ट, लॉजिक एक जैसा ही है। वो सारे सवाल बेटा आपके इनिशियल और फाइनल पर बेस्ड क्वेश्चन थे। उनमें इनिशियल और फाइनल पर बेस्ड चीजें होती हैं, वो आपको सवाल में दी गई। और अब यहां से आगे का प्रोसेस बचे। अब यहां से आगे की बातों को हम लोग पढ़ते हैं, सुनिएगा। ए बी सी ने, बेटा ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 3 लोग हैं। इन्होंने एक पैसा इन्वेस्ट किया 3:4:5 में। योजनाएं 20%, 15% और 10% की दर से ब्याज देती हैं। देखो बेटा, अगर मैं 3 पर 20% का ब्याज लूंगा तो क्या ये पैसा 120% हो जाएगा? भैया आप जानते हैं मैंने आपको ब्याज पर 100 रुपए दिए, अब 20% की रेट थी, तो 1 साल बाद में आप मुझे 120 दोगे। 20% बढ़ेगा तो 120% हो गया। सब दूसरे ने 15% की दर से दिया, तो ये 115/100 हो गया। और सी से अगर बेटा 10% का ब्याज देंगे तो पैसा हो जाएगा 110/100। इसी रेशो में आना चाहिए। सर आपने कहा देखो बटा में 100 है, तीनों में ही है। अगर ना लिखेंगे तो भी बात बनेगी, अगर ना लिखेंगे तो भी बात बनेगी। अगर मैं इसे दोस्तों 5 से काटूंगा, 5 से क्यों, हाँ 5 से काट लो। 5 से काटोगे तो ये दोस्तों बनना चाहिए कितना? 24। 5 से काटोगे 23, 5 से काटोगे 22। सर और कुछ कटने की वजह से 2 से और काट लीजिए। 2 से काटेंगे 8, 2 से 2 और 2 से काटेंगे 11।
सारी कहानी काट पीट कर आ गया बच्चे, सारी कहानी काट पीट कर क्या बनेगा, माफ कीजिए 8 नहीं 12, 2 से काटा ना मैंने, 12 तिया 36, 23 दूना 46 और 11 पंजा 55। बेटा इस अमाउंट में इनको पैसा मिलना चाहिए। 1 साल बाद में इनका जो पैसा होगा वो इस फिगर में, इस अनुपात में बन जाएगा, और यही अनुपात की बात आपको सवाल में दी गई। कोई दिक्कत नहीं है, आसान बहुत है। सुनिएगा, जैसे आपने एक और सवाल देखा, जैसे आपने एक और बात पढ़ी बेटा, अरे रेशो दिया गौरव 3 के 4 के 5 के, मान ले बेटा 3 जीरो आपस में कट जानी है, रेशो में दिया, रेशो में पूछा है, तो 3 के 4 के 5 के मान ले, 30 40 50 मान ले, 3 4 5 मान ले, 300 400 500 मान ले, भाई क्या फर्क पड़ेगा उससे। सर आप एक बात बताइए, ए बी सी, इनकी तुम्हें इनकम दी गई है, इनकम, इनकी तुम्हें इनकम दी गई है वो 3:7:4 में, ठीक है। ए 2400 रुपए में से, यानी ए की इनकम 2400 है क्या, अरे बताओ, ए की इनकम 2400 है और इसकी सेविंग है बच्चों, इनकी सेविंग है वो है 300 रुपए। ए की सेविंग जो है, सेविंग है वो 300 रुपए है, तो 300 रुपए सेविंग कब आएगी, जब एक्सपेंडिचर आपका आएगा 2100 और सेविंग आपकी आएगी 300, यही होगा क्या। अगर ए 2400 रुपए में से 300 रुपए की बचत करता है, मतलब 2100 रुपए बेटा खर्च कर देता होगा। अच्छा, इनकम का रेशो है 3:7:4, जरा बताइए ये 2400 क्या 3 की वैल्यू है, अरे 2400 क्या 3 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 800, 8 7 5600 और 8 चौका 3200। ये असल में दोस्तों, ये असल में इनकी इनकम आ गई, ये असल में इनकी इनकम आ गई। अब ऐसी बात कर लीजिए खर्चे, आपने कहा सर खर्चा है 4 3 5 में, मेरे को ए का खर्चा पता है, ए का खर्चा 2100 है, ये 2100 अगर 4 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू आ गई 525, ए की वैल्यू आ गई 525, इसका 3 गुना करोगे तो ये आएगा 1575, 5 गुना करोगे तो ये आएगा 2625। ये प्यारे बच्चों इन तीनों की मेरे को इनकम मिल गई, तीनों का खर्चा मिल गया। बी और सी की सेविंग पूछी है, यहां बनेगा 25 0 और यहां बनेगा 4 में से, सॉरी 5 में से 1 घटाओगे 4, और यहां सर ये पॉइंट आ गया, घटाओगे 75, यहां आगे 11 में 6 गए 5, तो 575 आना चाहिए। सवाल का उत्तर ए आना चाहिए। बी आंसर देने वालों फिर से बात को एक बार पढ़ो बेटा, सवाल का उत्तर ए बनेगा। दोनों की मेरे को सेविंग पूछी गई थी और सेविंग इसी अनुपात में आनी चाहिए क्या। ये असल में वैल्यू सिस्टम ही तो है, थोड़ा लेवल उसका एडवांस आ गया। सवाल में इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग की बात कर ली, लेकिन असल मायने में अगर आप समझो तो ये सवाल बेटा केवल और केवल और केवल वैल्यू सिस्टम का सवाल है। वैल्यू सिस्टम की बात को ऑब्जर्व करना है बेटा। अब ये तो पता लग रहा है ना तुम्हें कि 2400 किसकी वैल्यू है, आपको पता है ना ये 2100 किसकी वैल्यू है। वैल्यू किसकी है, वैल्यू का मतलब होता है जो रेशो दिया जाए वो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, इतनी सी बात है बेटा। हाँ चलिए, अब देखो धीमे धीमे इनका लेवल बढ़ेगा। हिमांशु मेरे भाई एक बार रेज हैंड कर ले मेरे भाई हिमांशु, अगर किसी बात में डाउट है तेरे को समझ में नहीं आ रहा, हिमांशु भाई रेज हैंड कर ले प्लीज। हिमांशु मैं जानना चाह रहा हूं भाई किस बात में डाउट है, थोड़ा जल्दी करो प्लीज। हिमांशु मैं वेट कर रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं भाई रेज हैंड कर एक बार, मैं देखना चाह रहा हूं कि किस बात में डाउट है, एक बार करो तो सही। यस सर। हाँ भाई सर लास्ट में डाउट है। ये बैच आप कब से पढ़ रहे हैं सर 3 दिन से। हाँ सर 3 दिन से। और ये बैच स्टार्ट कब हुआ था भाई। सर 15-16 तारीख। तो फिर 3 दिन से क्यों पढ़ रहे हैं भाई आप। सर थे नहीं, हम आउट ऑफ स्टेशन गए थे कहीं। तो उसकी रिकॉर्डिंग पढ़ो पहले भाई। यस सर। ये वैल्यू सिस्टम क्या होता है इसके बारे में सुना है कभी आपने। नो सर। उसे सुनकर आओ ना भाई पहले। ओके सर। हाँ ऐसा थोड़ी होता है भाई कि रिपीट करो पहले। अगर आप पुरानी क्लास को नहीं पढ़ोगे भाई तो कैसे काम समझ में आएगा यार। यस सर। आपको सारी रिकॉर्डिंग मिलती है, पहले रिकॉर्डिंग सुनो उसके बाद आगे बेटा बातों को चेक करना प्लीज ना। ओके सर, थैंक यू सर। मैं ये बात आपसे बार बार कहता हूं बेटा, किसी भी बच्चे को मैथ सीखनी है ना बीच में रैंडमली ज्वाइन मत किया करो। कोर्स जो भी पढ़ो उसको पहली क्लास से स्टार्टिंग से पढ़कर आओगे तो ही समझ में आएगा। अदरवाइज बेटा दुनिया की कोई ताकत आपको मैथ सिखा नहीं सकती। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हो तो कोई भी सिखा नहीं पाएगा। सुनो अब देखो बेटा, ये सवाल जो आपके सामने है ना, ये लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम पर बेस सवाल बनते हैं, इसे समझो। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि 2 क्रमागत वर्षों में मेरी इनकम 2:3 में है। 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हैं, कोई भी ईयर मान लो बेटा। ये मैंने फर्स्ट ईयर मान लिया, ये मैंने सेकंड ईयर मान लिया।
है ना, इतनी सी बात है। और मैंने आपको यह बोला कि इनके मेरी इनकम 2:3 में है, 2 लगातार सालों में मेरी इनकम 2:3 में। अच्छा, दूसरे साल में यदि मेरी आय दूसरे साल में 45,000 हो तो डायरेक्ट आप मुझे बताओ बेटा, मैं ज्यादा इस पर माथापच्ची किए बिना दूसरे साल की इनकम को 45,000 माना हो तो पहले साल की इनकम 30,000 आएगी क्या? 15,000 कैसे आ गई कन्हैया? 2:3 में है इनकम, ये 45 तो ये कितनी आ गई? 30। ठीक है। अच्छा, मेरा जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है बच्चों, ये 5:9 में है। और सवाल कह रहा है जी पहले साल का खर्चा 25,000 है। बेटा, पहले साल में अगर मैंने 25,000 का खर्चा किया है, दूसरे साल में 9 5 45 इतना ही खर्चा होगा तो बात बनेगी। सर, मेरी दोनों सालों में टोटल बचत पूछी है आपने, दोनों सालों में बचत पूछी है, तो यहां तो मेरी बचत आएगी 5,000 रुपए की, यहां मेरी बचत आएगी 0 रुपए की, तो दोनों सालों का मिलाकर मैंने 5,000 रुपए सेव किए हैं। ये सिंपल जानकारी है। दूसरे साल में कोई कुछ बचा ही नहीं, 45 कमाए थे, 45 लगा दिए, तो अब तो इसमें किसी बात का डाउट ही नहीं है ना। अच्छा, एक बात और सुनते हैं। देखो बेटा, क्या होता है ना, इस सवाल की भाषा में ही सारा गेम है। आप बड़े ढंग से एक बार लैंग्वेज को समझें, तब अगली बात को अपन आगे ट्राई करेंगे। किसी बात में डाउट आए तो बोल दीजिएगा, पर डाउट वही बच्चा बोलना जो पूरे क्लास को स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, जो पूरे बैच को लगातार तरीके में समझ रहा है, वही बात करना बेटा। सर, ए और बी कि लास्ट ईयर की इनकम LYI, मतलब लिख रहा हूं लास्ट ईयर इनकम, पिछले साल की इनकम है, वो 12:25 में है। इसका मतलब क्या है? पिछले साल अगर ए ने 12 रुपए कमाए थे तो ए ने 25 रुपए कमाए थे। लास्ट ईयर इनकम का ये रेशो दिया गया है। ठीक है, ओके। अब मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, ए और बी की अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष, लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम का रेशो दिया है। ए में देखो, ए में ना लास्ट ईयर की इनकम का और करंट ईयर की इनकम का ये रेशो दिया है 4:7। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि पिछले साल ए ने अगर 4 रुपए कमाए थे तो इस साल ए ने 7 कमाए। यही मतलब है ना बेटा, पिछले साल ए ने अगर 4 कमाए थे तो इस साल ए ने 7 कमाए। और तुम्हें तो ए का पिछले साल का 12 दिया हुआ है, तो पिछले साल में अगर मैं ए को 12 मानता हूं तो इस साल ए कितने 21 कमाएगा? बोलो, इस साल ए कितने 21 कमाएगा? करंट ईयर में, करंट ईयर की बात कर रहा हूं, सी का मतलब करंट, ए कमाएगा 21,000 रुपए। सही बात, ओके। बी, सर बी की पिछले साल की इनकम और इस साल की इनकम 5:2 में है। बी ने पिछले साल 5 कमाए थे तो इस साल बी ने 2 ही कमाए हैं। तो बी को अगर मैं पिछले साल 25 मान लूं तो इस साल बी ने 10 कमाए हैं क्या? तो बेटा बताओ, करंट ईयर में बी ने 10 कमाए हैं, पिछले साल ए ने कमाए थे 12, तो अब की बार हो गया 21। पिछले साल बी ने कमाए 25, तो अब की बार हो गया 10। सर, दोनों की वर्तमान आय का योग है 21,000, 31,000, ये 31 का वैल्यू हो गई। अगर मैं ए की आय पूछता बेटा, अगर मैं ए की आय पूछता तो आप जानते हैं सर, बड़ी सिंपल जानकारी है। ए की करंट ईयर की इनकम आ गई 21,000 और बी की करंट ईयर की इनकम आएगी 10,000। दोनों की आप अलग अलग इनकम ज्ञात कर सकते हैं। 21 और 10, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये बात आपको समझनी है कि दोनों की करंट ईयर की इनकम का ये रेशो बन जाएगा। जरा एक बार बड़े ध्यान से कहानी को समझना। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि लास्ट ईयर की इनकम का और करंट ईयर की इनकम का आपको अलग अलग रेशो बनाना है। ये जानकारी तुमको सवाल में दी गई है, 12 और 25 तुमको सवाल में दिया गया, और ये बात भी आपको सवाल में दी गई है। तो मैंने तो केवल इतना सा काम किया है, पिछले साल ए ने 4 तो अब की बार कमाए 7। पिछले साल मुझे ए के 12 पता है, तो ए के 12 तो अब की बार आ गए 21, ये आ गया जी 21। पिछले साल बी के 5 तो अब की बार बी के 2। पिछले साल बी के 25 तो अब की बार बी के 10, ये बी की इनकम आ गई 10। वर्तमान ईयर में, करंट ईयर में इनकी जो इनकम है वो 21:10 में रहेगी, और 31,000 को डिवाइड करना होगा तो 21 और 10 बनेगा। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आई तुम्हें बात समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं तुम्हें कि लास्ट ईयर और करंट ईयर पर बेस कई सवाल बनते हैं। लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम पर कई बातें होती हैं, और भी इसके तुम्हें सवाल करवाऊंगा, तुम्हें और भी इसकी कहानी सिखाऊंगा। धीमे धीमे सवाल करोगे तो चीजों के बारे में और भी आइडिया बनेगा, और भी बात बनेगी। एक बार आगे चलते, सुनो मेरी बात। देखो, किसी बात की चिंता मत करना, एक एक वर्ड को बड़े ध्यानपूर्वक समझना, और मेरी हाथ जोड़कर विनती है उन लोगों से जो पहले उत्तर देने के लिए भाग के पड़ते हैं, आंसर मत दो बेटा। मैं सिखा रहा हूं, तुमसे पूछ नहीं रहा हूं बेटा। 1-2 बालक हैं हमारी क्लास, उनको लगता है कि सर हम तो आपसे भी तेज कर लेते हैं, हमारी बात छोड़ो
बेटा मेरे को आपसे उत्तर नहीं चाहिए, प्लीज मेरा निवेदन है, सिर्फ और सिर्फ बात को सुन लीजिए, बात को समझ लीजिए, हो सकता है आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहे। देखो एक साल पहले मतलब लास्ट ईयर की बात कर रहा है बच्चों, पिछले साल की बात कर रहा है ना। राम और गोपाल दो लोग हैं बेटा, लास्ट ईयर इनकम जो है ना वो 3:4 में। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि पिछले साल अगर राम ने 3 रुपए कमाए थे तो गोपाल ने 4 कमाए थे क्या? अरे बोलो बोलो, पिछले साल अगर राम ने 3 कमाए थे तो गोपाल ने 4 कमाए थे। रेशो है, हो सकता है ये 300 400 हो, कुछ भी हो सकता है, रेशो की बात है। इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अब सुनिए, अब मैं कह रहा हूं पिछले साल और इस साल यानी लास्ट ईयर की इनकम और करंट ईयर की इनकम। राम का, देखो पहला नाम राम का लिखा है ना, राम का रेशो है 4:5। इसका मतलब क्या निकलता है सर? इसका मतलब निकलता है कि पिछले साल अगर राम ने 4 कमाए थे तो अब की बार राम ने 5 कमाए, अब की बार 5 कमाए। लेकिन आप एक बात बताओ, तुम्हें तो राम के बारे में लास्ट ईयर की इनकम 3 पता है, तो यहां 3 कैसे बनाऊं? लास्ट ईयर पर 3 कैसे बनाओगे? अरे एक बात बताओ, ये 4:5 है, अगर मैं यहां 1 लिख दूंगा 1, तो क्या यहां 5/4 हो सकता है? क्या बताओ, यहां 5/4 बन सकता है क्या? हाँ। और अगर मैं राम की जगह पे 3 कर दूंगा बेटा, 3 कर दूंगा, तो यहां पर 15/4 हो सकता है क्या? क्या बता दो, 15/4 बन सकता है ना? कि पिछले साल अगर राम ने 3 रुपए कमाए थे तो इस साल राम ने 15/4 कमाए हैं। मैंने इन डेटा को आपस में कंपेयर कर लिया। पिछले साल राम ने अगर 3 रुपए कमाए थे तो इस साल राम ने 15/4 कमाए। और ऐसे ही सेम प्रकार में मैं गोपाल का वेतन देखना चाह रहा हूं। गोपाल का वेतन, गोपाल का पिछले साल का इस साल का अनुपात आ रहा है 2:3 आ रहा है। मेरे को तो गोपाल का वेतन पिछले साल का 4 पता है, अगर ये 4 मानूंगा तो ये 6 मानूंगा, ये 4 मानूंगा तो ये 6 मानूंगा, तो इस साल में गोपाल का वेतन 6 मानना पड़ेगा। करंट ईयर में इनका रेशो बन गया जी 15/4 और ये हो गया 6। देखिए आप इस बात को तो काट ही सकते हैं, 3 से काटोगे 5, 3 से काटोगे तो इस साल में इनकी जो इनकम है ये 5:8 में आनी चाहिए। करंट ईयर में इनकी जो इनकम है ये 5:8 में आनी चाहिए। कर सकते हो भाई, कर सकते हो, दोनों तरफ में 12 कर सकते हो। इसका 4 से गुणा कर लोगे, इसका 3 से गुणा कर लोगे, तो भी रिजल्ट यही आएगा, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी जानकारी यही बनेगी। आपने कहा जी इनके वर्तमान एज का टोटल 8320 है, ये 13 की वैल्यू है। मैंने आपसे राम का वेतन पूछा है तो 5 से गुणा कर लोगे सर, 13 छिका 78, 13 चौका 52, 640 गुणा 5 करेंगे 3200 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सारी बात ऐसे लिखी है, वैसे ये सवाल तो आप मेंटली ज्ञात कर सकते हो बेटा। वैसे तो ये बात आप समझ सकते हो कि राम का और गोपाल का लास्ट ईयर का और करंट ईयर का वेतन जो है इस केमिस्ट्री में आपको सेटल आउट करना है, ये पूरी कहानी आपको बनानी है। अब समझ में आया? किसी प्रकार में डाउट नहीं है। अगर आप राम का लास्ट ईयर सेम करके करोगे तो भी कोई गलत थोड़ी है, तो भी कोई गलत थोड़ी है। अब इतनी तो बेटा आपको मैथ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतनी तो बेटा आपको मैथ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, कि अगर आप वो तरीका लगाओगे तो कोई गलत थोड़ी हो जाएगा। इनको एक अलग ही प्रकार का डाउट चल रहा है भाई साहब, दुनिया एक अलग ही डाउट में जी रही है, कह रही जी बहुत कंफ्यूजन हो गया सर, ओहो दिमाग खराब हो गया सर, इतने टफ सवाल पेपर में क्यों आते हैं सर, जीवन ही खराब हो गया। सुनो, आपने कहा सर राम और गोपाल का वेतन 3:4 में है। यहां राम की लास्ट ईयर की इनकम 3 दिख रही है, यहां लास्ट ईयर की इनकम 4 दिख रही है, तो लास्ट ईयर की इनकम तो सेम कर सकते हैं। सेम करने के लिए आप इसका 4 से गुणा करते और आप इसका 3 से गुणा करते, यहां बन जाता 12 और 16, यहां बन जाएगा 12 और 15। ये बात ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। करंट ईयर इनकम, अगर पिछले साल राम की इनकम 12 मान रहे हो तो अब की बार तुम्हें 15 माननी पड़ेगी, अब की बार 15 माननी पड़ेगी। गोपाल पिछले साल का इस साल का अनुपात 2:3 है। आपने कहा जी पिछले साल अगर मैं 16 मान रहा हूं तो इस साल 24 मानना पड़ेगा,
3 से काटोगे तो ये 5 बनेगा, 3 से काटोगे 8 बनेगा। सर रेशो बनना चाहिए 5:8। 8320 हो गया, ये 13 की वैल्यू हो गई। 13 छिका 78, 13 चौका 52, 640 गुणा में 5 करोगे, आपके सवाल का उत्तर आ गया 3200। आपके मन में एक बात ये भी तो आ रही होगी, आपके मन में एक बात ये भी तो आ रही होगी कि सर अगर ऐसे करना आसान था, अगर ऐसे करना आसान था तो फिर आपने वो बटा वाली बात क्यों करवाई, है ना? बटा वाली बात क्यों करवाई? उसका भी कारण था, उसका भी कारण था बेटा, उसका भी कारण था। मैं ये बात जानता था कि आप इस बात को लेकर कंफ्यूज फील करेंगे कि ऐसा आपने क्यों करवाया। सुनो मेरी बात, ये तो बेटा इस सवाल में गनीमत ये रह गई कि गोपाल का लास्ट ईयर का और करंट ईयर का रेशो ये हो गया। अब मान लो यहां पर 3:4 होता, मान लो यहां पे 3:4 होता, अब तुम फिर से गोपाल को बराबर करते, अब तुम फिर से गोपाल को बराबर करते क्या? फिर दोबारा इसका गुणा करते तो तुम्हारे लिए एक स्टेप और बढ़ जाता, फिर तुम्हें सवाल ये और तंग करता। तो उसके लिए मैंने आपको जो तरीका बताया था ना, ये वाला बटा वाला, बेटा जब मैंने ये तरीका बताया था ना, ये हर एक क्वेश्चन पे काम करेगा, हर एक सवाल पे काम करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा बेस्ट है। अब देखते हैं, ये देखते हैं सवाल एक बार और बेटा, लगभग उसी प्रकार का सवाल है। देखो ए और बी, दो लोग हैं बेटा, ए और बी। आपने कहा सर लास्ट ईयर इनकम, सर लास्ट ईयर इनकम का रेशो दिया है 4:3, है ना सवाल? ये सवाल सीजीएल मेंस का पूछा सवाल 2019 का। कल एक बच्चा ये सवाल भेजा कर, ये तो आपने करवाया ही नहीं, ओ माय गॉड, ये तो आपने बताया ही नहीं। सुकून रखो, सब होगा। पिछले साल की इनकम बेटा 4:3 में है, पिछले साल की इनकम 4:3 में है। अब एक बात बताओ, इंडिविजुअल इनकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों, इंडिविजुअल बात कर रहा है लास्ट ईयर और करंट ईयर। देखो ए की बेटा, ए की बताओ लास्ट ईयर की इनकम और इस ईयर की इनकम में 3:4 का अनुपात है क्या? अरे 3:4 का अनुपात है। अब आप मुझे बताओ, मेरे को करंट ईयर की इनकम चाहिए साहब, इसके बिना तो कैसे काम चलेगा? जरा मुझे बताओ, लास्ट ईयर ए ने 3 रुपए कमाए होते तो अब की बार 4 कमाए। पिछले साल अगर यहां 4 कमाया होता तो यहां बता दो बेटा 16/3 आएगा क्या? अब ये स्टेप तो समझ लोगे या इसको समझने में दिक्कत है? इसको समझने में दिक्कत तुम्हें है बेटा? अगर पिछले साल ए ने 3 रुपए कमाए तो अब की बार 4, पिछले साल 4 कमाए होते तो अब की बार 16/3 ही तो कमाएगा, है ना? ठीक है, ये आ गया जी ए का करंट ईयर का रेशो, करंट ईयर की बात कर रहा हूं। ऐसे ही बच्चों बी की बात कर लो, लास्ट ईयर में और करंट ईयर में अनुपात आ रहा है जी 5:6 का। ठीक है, अगर ये 5:6 है तो इधर 3 करने पर, इधर 3 करने पर क्या 18/5 आएगा? अरे बोलो बोलो, 18/5 बनेगा। बिल्कुल, ये बात भी सही। ये हमारे सामने करंट ईयर की इनकम का रेशो आ चुका है। ये जो रेशो आया ना, रेशो, ये एक्चुअल में करंट ईयर की इनकम का रेशो आया है। और मेरे दोस्तों, अगर 2 से काटूंगा 8, 2 से काटूंगा 9, 8 5 40, 9 3 27। बच्चों करंट ईयर की इनकम का ये रेशो आ गया क्या? करंट ईयर की इनकम का ये रेशो आ गया क्या? हाँ। सर मैंने आपको क्या बताया? वर्तमान साल की टोटल इनकम, देखो वर्तमान साल की टोटल इनकम है 8.4 लाख। ये वर्तमान साल की टोटल इनकम है। क्या ये 67 की वैल्यू है? क्या ये 67 की वैल्यू है? देखो बी की बात कर रहा है। अब आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इस 3 से गुणा कर दोगे, नहीं, पहले तुम्हें बी की इनकम करंट ईयर की ज्ञात करनी पड़ेगी बेटा। पहले तुम्हें बी की ईयर इनकम करंट ईयर की ज्ञात करनी पड़ेगी। ये जो इनकम आएगी ना, ये करंट ईयर है, करंट ईयर है, करंट ईयर की देखो 67 एकम 67 और 67 दूना 134, 0.12 कटेगा। करंट ईयर की इनकम आ गई 0.12 गुणा 27 लाख रुपए। क्या बताओ इतनी इनकम आएगी क्या? 67 129 2 बार कटेगा, सही है, इतनी इनकम आएगी। लेकिन सर आपने पूछा है पिछले साल की, मैं वर्तमान साल की बात नहीं कर रहा हूं, वर्तमान साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। तो बी की वर्तमान इनकम अगर 6 है, ये अगर 6 है तो पिछले साल की इनकम 5 बनेगी बेटा। बताओ, बी की पिछले साल की इनकम अगर 6 थी बेटा, सॉरी बी की वर्तमान ईयर की इनकम 6 है तो लास्ट ईयर कितनी हो गई? 5। अब ये कहानी तुम्हें सॉल्व करनी है, बटा में 100 कर सकते हैं आप। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 से 1 जीरो कट गई, 27/10 का मतलब हो गया 2.7 लाख रुपए। बी ने पिछले साल कितना पैसा कमाया था? बी ने पिछले साल सर 2.7 लाख रुपए कमाए थे। मैं डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकता, मैं डायरेक्ट नहीं समझ रहा,
मैं पहले बी की इनकम निकालूंगा लास्ट ईयर की, माफ कीजिए करंट ईयर की, और करंट ईयर से फिर लास्ट ईयर पे जाऊंगा, करंट ईयर से लास्ट ईयर पे जाऊंगा। जो तुम्हें जानकारी दी गई उस पर वैल्यू सिस्टम लगाना आना चाहिए। ये 2019 के सीजीएल मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चा लगातार तरीके बात समझ रहा है ना, उसके लिए मुश्किल नहीं है, उसके लिए बात मुश्किल नहीं है। एकता बेटा छोड़ दो, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, है ना। हर सवाल पे एक ही बात कह रही हो कि नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। और मैं तो आपका बेटा, मैं आपके एकता आज क्लास में कमेंट पहली बार देख रहा हूं, और ये भी हो सकता है कि आपने इस बैच को आज ही ज्वाइन करा हो, वेरी फर्स्ट टाइम आप ये क्लास पढ़ रहे हो, तो ये तुम्हें कैसे बात आएगी। अच्छा, लास्ट में 5/6 कैसे आया है ये बता दो देवराज को, ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही। अरे नालायको, अरे नालायको, तुमने क्या तुमने पढ़ा है आज तक यार? कुछ नहीं पढ़ा भाई साहब, तुमने सिर्फ टाइम पास ही करा है बेटा। तुमने जितना हो पाए उतना भर भर के टाइम पास करा है। अरे ये बता दो, ये इतनी बात तुमको समझ में आ गई क्या? ये इतनी बात, इसमें 5 से 6 मिनट लगेंगे। ओ भाई साहब, ये सवाल करने में 5 से 6 मिनट लगेंगे तुझे? भाई 5-6 मिनट तो तूने बहुत कम कह दिए विकास। ये सवाल तो बेटा 40 से 45 मिनट का है। एसएससी के पूरे पेपर में एक ही सवाल करना है बेटा, और तो करना ही नहीं है ना, और तो करना ही नहीं है बेटा अपने। गजब के नालायक आदमी है, गजब के नालायक आदमी है। अरे इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई क्या? करंट ईयर की इनकम, इतनी बात तो समझ में आ गई। आपको बोला करंट ईयर की पूरी इनकम 8.4 लाख रुपए है। सर करंट ईयर की पूरी इनकम 8.4 लाख रुपए है, ये करंट ईयर की टोटल इनकम है। तो क्या ये 67 की वैल्यू है? अगर मैं इसका गुणा 27 से कर देता हूं, तो ये जो फिगर आएगी बच्चों, ये जो फिगर आएगी, ये जो आपके सामने डेटा आएगा, क्या ये बी की करंट ईयर की इनकम आ गई क्या? क्या बी की करंट ईयर की इनकम आ गई ना? हाँ। और तुम एक बात जानते हो कि बी की लास्ट ईयर की इनकम में और करंट ईयर की इनकम में 5:6 का अनुपात है। अरे अगर मैं तुमको पिछले साल की इनकम का और इस साल की इनकम का रेशो पूछूं, तो आपको पता है ना 5:6 है। हाँ, तो ये वाली जो चीज है, देखो ये वाली जो चीज आएगी, जितना भी मान आएगा, जितना भी मान आएगा, क्या बच्चों ये 6 की वैल्यू बनेगी क्या? अरे क्या ये 6 की वैल्यू बनेगी? और आपको 5 की वैल्यू ज्ञात करनी है। वैल्यू सिस्टम कितनी बार तो बताया था कि जिस चीज की वैल्यू दी जाए वो बटा में, जिसकी वैल्यू पूछे वो गुणा में, यही तो बात करनी थी। अब आपने ये सवाल करने में अगर समय और भी लगाया बेटा, विकास कह रहा है जी 25 से 30 मिनट का सवाल है, तो बेटा तुम कर सकते हो, मैं क्या बताऊं। 6 दूनी 12, 10, 5 दूनी 10 से कट गया, काटा पीटी मचाओगे 2.7 लाख उत्तर बन जाएगा। ये मेंस के पेपर का सवाल है, और 35-40 सेकंड सवाल पे देने बनते भी हैं। क्या तुम्हें समझ में आया? ये कोई टफ सवालों की कैटेगरी में नहीं आते। लास्ट ईयर की इनकम और करंट ईयर की इनकम वाले एक और सवाल को देखो बेटा, बहुत सारे सवाल लाए हूं, चिंता मत करो। जो तुम कह रहे थे ना रेशो को बराबर कर लेंगे, हम 12 कर लेंगे, इस सवाल में करके बताओ मुझे बराबर। ए बी सी, सर लास्ट ईयर की इनकम है ना, वो 3:4:5 में। ये पिछले साल की इनकम बाबू, ये पिछले साल की इनकम है ना। अब मैं तुम्हें इंडिविजुअल इंडिविजुअल लास्ट ईयर इनकम, करंट ईयर इनकम, ये काम भी दिमाग में होना चाहिए। सर अगर ये 4 है तो ये 5 दिया है, ओनली ए की पिछले साल की इनकम और इस साल की इनकम 4-5 में है। तो अगर मैं यहां 3 करना चाहता हूं बेटा, अगर मैं यहां पे 3 करना चाहता हूं, तो यहां बताओ 15/4 आएगा क्या? अरे सारे बच्चे बताओ, करंट ईयर की इनकम में क्या मैं यहां पर बेटा 15/4 मान लूं? अच्छा जी, अब बी की बात कर लेते हैं। सर ये 2:3 है, अगर मैं यहां पर 4 करना चाहता हूं, तो इस जगह पे 6 मान लूं? अरे बोलो बोलो, साथ साथ सारे बच्चे रिप्लाई करो। सी की सर 3:4 में है, अगर मैं यहां 5 करना चाहता हूं बेटा, तो 20/3 कर दूं? सर रेशो को थोड़ा आसान कैसे कर सकते हैं? रेशो को आसान करने के लिए आप 12 से गुणा कर दीजिए। ये कटेगा 3 बार, 15×3 = 45, 12×6 = 72, ये 20×4 = 80। ऐसा ही होगा क्या बेटा? इन तीनों का जो अनुपात आएगा, करंट ईयर की इनकम इसी अनुपात में आएगी। जी हाँ
सर मैं कह रहा हूं इनकी वर्तमान इनकम टोटल 98,500 है। ये किसकी वैल्यू है? ये इनके जोड़ की वैल्यू है। 152, 157, 197 की वैल्यू है। बी और सी की वर्तमान आय, बेटा बी और सी का जोड़ चाहिए तो 152 की वैल्यू ज्ञात करनी है। पूरा पूरा 5 बार कटेगा 500 और ये 750 और 60 76,000 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्या बोलो? हाँ। आप जो बच्चे उस सवाल में बहुत ज्ञान दे रहे थे ना कि आपने तो सर वो इक्वल क्यों नहीं करा, फ्रैक्शन में क्यों लेके जा रहे हो, फ्रैक्शन में क्यों लिखवा रहे हो, इस सवाल के लिए मैं ये जानता था कि आगे जाकर ये लेवल भी आएगा। अब मैं तुम्हें वही कह देता कि लास्ट ईयर को इक्वल कर लेना, तो तुम उसको इक्वल करते फिर इस बी को नहीं कर पाते, बी को कर पाते फिर सी को नहीं कर पाते। तो फ्रैक्शन मेथड इनके लिए बेस्ट है, फ्रैक्शन मेथड इनके लिए बेस्ट है। क्या इस सवाल को आप लोग कर पा रहे हैं? बात को समझ पा रहे हैं? ये लास्ट ईयर और करंट ईयर वाला कंसेप्ट है। लास्ट ईयर और करंट ईयर वाला कंसेप्ट है। लास्ट और करंट के बारे में पूरी जानकारी आपको पता लग रही है? फिर समझते हैं। भाई साहब मैं तुम्हें इतने इतने सवाल दे रहा हूं जितने तुम्हें कोई नहीं करवाएगा। अगर कोई मैथ का बैच होता है इसकी फीस हो ना 20,000 रुपए, उसमें भी तुम्हें कोई इतने सवाल ना करवाएगा बच्चे। अब देखो थोड़ा सा इसको और तेज करते हैं, थोड़ा सा इसको और तेज करते हैं। ये लो बेटा, हो गया। अब मैं करंट ईयर की इनकम को लिखना चाहता हूं डायरेक्ट। मेरा वो एक स्टेप लिखने का मन नहीं कर रहा। एक बात बताओ, पिछले साल के और करंट ईयर में 4-5 है, तो अगर यहां पे 3 करना चाहता हूं, दिमाग में करो, 1 पर आएगा 5/4, 3 पर आएगा 15/4। डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट माइंड में, लिखना भी नहीं है। अच्छा सर ये 4 है, यहां 4 करूंगा तो यहां 6 करना पड़ेगा। सर ये 5 है, देखो 3 4 4/3 20/3 वैल्यू सेम है। जो अभी सवाल देखो आया था, आप जब घर पे काम करो ना तो कोशिश करना कि वैल्यू सेम बना पाओ, मतलब ये काम के बाद ये काम सीधा कर पाओ, तुम्हें बीच में पैनिक होने की नीड नहीं पड़े। 45 72 80 आ गया। वर्तमान में टोटल इनका योग आ रहा है 78,800। क्या टोटल की वैल्यू है? 197 की वैल्यू है। इस बार पूरा पूरा 400 बार कटेगा। 45 चौका ये बनेगा 180, मतलब 18,000। 72 चौका 288, आगे डबल जीरो लगा दो। 8 चौका 32,000 बन गया। ये इन लोगों की सैलरी आगे क्या ज्ञात कर पा रहे हो बताओ? अब देखो हमने बेटा कितना सा लिखा है ना, कितना सा लिखा है। ये क्या स्टेप बाय स्टेप। अगर मान लो मैं पहले ही क्वेश्चन पे डायरेक्ट ये स्टेप लिखता ना तो आपको बात समझ नहीं आती। अब मैंने धीमे धीमे पहले पूरा एलोबोरेट किया है ना, सब बातें लिखी, एक से लिखा, फिर डायरेक्ट हमने इस बात को लिख दिया। अब ये कहानी क्लियर होगी तुम्हें। लास्ट ईयर और करंट ईयर का सवाल समझ में आ गया। ये तो सवाल में 3-3 लोग हैं बेटा, तो सवाल में ए बी सी 3 लोग हैं। 2-2 लोग तो बेटा बड़े प्यार से कर लोगे, 2-2 लोग तो बड़े आराम से कर लोगे आप। चलिए अब इसके बाद दोस्तों मैं तुम्हें कुछ और बातें बता रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान देना कि ना, मैं तुम्हें यह कह रहा हूं ए ने 20% की बचत की, तो आप इस बात का मीनिंग क्या समझते हैं? मतलब क्या तुम्हें समझ में आएगा? आप इसका मतलब क्या समझोगे बेटा? आप कहना जी इसका मतलब यह है सर, इसका मतलब यह है कि ए जितनी भी इनकम लेकर आया था 100%, इसमें से 80% तो ये खर्च कर दे रहा है और 20% पैसा ये सेव कर रहा है। यही क्या कि 100 रुपए कमाकर लाया तो 80% बेटा इसकी इनकम हो गई, सॉरी माफ कीजिए खर्चा हो गया, 20 इसकी सेविंग हो गई। तो इसका मतलब जो आपकी इनकम है बेटा, इसको टोटल अमाउंट मानते हैं। क्या ये होता है कि 100%? भाई तुम जितना पैसा कमाकर लाओगे, तुम्हारी जेब में जितना पैसा होगा उसी में से तो खर्च करोगे, उसी में से सेव करोगे। टोटल तो वही है, टोटल तो वही है सर, टोटल तो वही है जो तुम्हारी इनकम है ना, टोटल तो वही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं बच्चे ए ने 20% की बचत की और 20% की बचत की और बचत का मान मैं मान लो आपको बोल देता हूं 8 रुपए, ये मान लो बेटा 8 है, ये 8 है, तो इनकम कितनी बताओगे? इनकम बेटा इनकम कितनी बताओगे आप? सर आप कहना देखो ये जो 8 है ना, 8 ये 20% की वैल्यू है और इनकम मतलब 100% होती है क्या? अरे 40,000 कैसे आ गई? 4,000 तुम्हारा उत्तर? 20 से कटेगा 5 बार, उत्तर 40 आएगा ऐसे। मतलब मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं, अगर मैं आपको यह कहूं ना कि 20% की सेविंग करी है तो आप मान लेना कि 80% का खर्चा करा है और बचत। अच्छा एक बात बताओ, इसे छठो, एक नंबर का बच्चों 30% मान लो 20 है मान लो, तो 100% कैसे ज्ञात करते हैं? 100% कैसे ज्ञात करते हैं? ऐसे करते हैं क्या सर? 20/30 गुना में 100, ऐसे करते हैं क्या? अरे बोलो बोलो, अरे ऐसे करते होंगे ना। 30% की वैल्यू 20, 1% की वैल्यू आ गई 20/30, तो 100% कितना आएगा? ऐसे कैलकुलेट करते हैं,
ऐसा। अब तुम्हें मेरे एक सवाल को समझना है, निवेदन है बच्चे, उत्तर नहीं देना है, उत्तर नहीं देना है बच्चे, सिर्फ बात को समझना है। ए बी सी के खर्चे का अनुपात है, देखो ये बंदा है ए, ये बंदा है बी और ये बंदा है सी। बेटा ये जो रेशो दिया है, रेशो ये 16 12 9, क्या इनके एक्सपेंडिचर, इनके खर्चे का रेशो है? हाँ सर। इनकम दी गई है टोटल, तीनों लोगों की इनकम दी गई है मिलाकर। अब बी की आय ज्ञात करनी है। देखो बेटा बी की अगर इनकम ज्ञात करना चाहते हैं तो मेरे को इनकी इनकम का रेशो चाहिए ना। इनकम का अगर रेशो बन जाए, इनकम का अगर रेशो बन जाए तो सारे सवाल का काम हो जाए। आपने कहा हाँ सर हो तो जाए। ये इनका रेशो था खर्चे का, मैं इसको सॉल्व करके इनकम के रेशो में बदलना चाहता हूं। कैसे बदलूंगा? अब मेरी बात को समझ लीजिए ध्यान से बेटा। ए ने 20% की बचत की है। प्यारे बच्चों, ए अगर 20% की बचत करता है तो ये 80% खर्चा करता होगा क्या? अगर ए 20% की बचत कर रहा है तो 80% का खर्चा कर रहा होगा। इसका मतलब ये जो 16 है क्या 80% का डिनोटर है? क्या ये 80% की वैल्यू है? हाँ सर देखो मैं इसके बटा में 80 कर देता हूं और गुणा में 100 कर देता हूं, क्या ये इसकी इनकम बन गई? अरे अगर मैं इनकम देखना चाहता हूं, देखो 16 क्या था? 16 खर्चा था, तो 80% अगर 16 है तो 100% यही तो आएगा। अरे इनकम बोलो यही तो आएगी। अरे बोलो आएगी कि नहीं आएगी? सुनो, बी 25% का, बी 25% का सेविंग करता है। अगर बी ने 25% की सेविंग करी है तो 75% का खर्चा किया होगा। ये बच्चा इसका मतलब 75% की वैल्यू है और 100% ये रहेगा, क्योंकि मैं इनकम ज्ञात करना चाह रहा हूं ना, तो 100% रहेगा। सी ने 40% की बचत करी है तो इसने 60% का खर्चा किया होगा। आप गुणा में 100 कर सकते हैं। ये जो रेशो निकल कर आया दोस्तों, ये डायरेक्ट इनके इनकम का रेशो निकल कर आया। इनकम नहीं आई, इनकम का रेशो आया है। क्या इनकम का रेशो आया है? क्या तुमको ये रेशो ज्ञात करना समझ में आया? देखो अब मेरी बात सुनना, मैं अपने सवाल थोड़ा पेपर में तेज करना चाहता हूं। तेज करने के लिए आप मुझे एक बात बताओ, जब भी तुम कभी इस प्रकार का सवाल करोगे, गुणा में 100 गुणा में 100 गुणा में 100 तो आएगा ही आएगा। अरे सब में ही आ रहा है ना बेटा, गुणा में 100 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो जब सब में 100 आ रहा है तो मैं ना लिखूं तो भी काम चलेगा? अरे बताओ, अगर मैं 100 ना लिखूं तो भी काम चलेगा ना? बार बार ये 100 लिखने का मैं कीमती समय अपना खर्च क्यों करूं? हो गया सवाल। तो जब भी कभी देखो, अब इसको काट के सॉल्व करते हैं। 16 पंजा 80 है ना, 3 से काटोगे 4, 3 से काटोगे, माफ कीजिएगा, 3 से काटोगे 4, 3 से काटोगे 25, 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 20, और मैं इनको 5 से काट सकता हूं। 5 5 25, 5 चौका 20। यानी मेरे दोस्तों रेशो बन रहा है 1 4/5 3/4। पूरे सवाल को अगर मैं 20 से गुणा कर दूं, ये बताया था ना मैंने आपको स्टार्टिंग में फ्रैक्शन को कैसे गुणा करते हैं, तो रेशो आ गया जी 20, 5 चौका 20, 4 चौक 16, 4 5 20, 3 5 15। ये इनकी इनकम का शुद्ध अनुपात निकल कर आ गया जी। ये इनकी इनकम का अनुपात निकल कर आ गया। 1530 क्या है? टोटल इनकम है सर, टोटल इनकम है, यानी 51 की वैल्यू है। बी की इनकम चाहिए, 16 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 3 बार कटेगा सर, 16 तिया 48, 480 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। देखकर बताओ अगर तुम्हें सवाल समझ में आया तो, पेपर में बहुत काम आता है ये क्वेश्चन। लिखना वही है जो आवश्यक हो। अभी जब घर पे सवाल नोट्स बनाओ ना, तो एक बार गुणा में 100 करके लिख लिया करो, ताकि आपको पता हो कि हमने तरीका कौन सा लगाया है, ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आए। अब देखो मैं तुम्हें अगला एक सवाल और सिखा रहा हूं, ठीक है? इस बार तुम बिल्कुल भी मुझे आंसर मत देना, बिल्कुल भी। तुम सिर्फ मेरी बातों को समझना। मैं कम से कम लिखकर तुम्हें सवाल क्या बता रहा हूं, सुनिएगा। मेरे को सवाल में रेशो दिया है बचत का, 7 6 9। ये बचत है बच्चों, ये सेविंग है, सेविंग, ये सेविंग है। ए 80% खर्च करता है तो 20% सेव करता होगा। इसका मतलब ये 20% की वैल्यू है, बटा में 20 कर दो। सर गुणा में 100 नहीं करे ना, आप समझ गए? तीनों के गुणा में 100 आएगा, कट जाए, क्या मतलब है? मैं 100 लिखकर अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? मुझे पता लगी गया बात का। अच्छा बी, ये 85% खर्चा करे हैं तो 15% सेव कर रहा होगा बाबू। सी 75 खर्चा कर रहा है तो 25 सेव कर रहा होगा। ये इनकम का रेशो आ गया।
हंसिए मुस्कुराइए, इनकम का रेशो आ गया सर। 5 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 2 बार। पूरे सवाल को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 पंजा 20, 7 पंजा 35, 20 दूना 40, 5 चौका 20, 9 चौका 36। टोटल मेरी मजदूरी है 333 रुपए। टोटल का मतलब ये वैल्यू है बच्चों 111 की बार कट रहा है सर। 105, 120, 108। हंसते खेलते टिक करके आओगे। एक बार सौरभ भैया अभी रेशो की 20 क्लास और आएंगी बेटा, 20 क्लास। ए बी सी, यार तुम लोग ना ये बड़ी दिक्कत है कि काउंट कर रहे हो, 5 क्लास हो गई क्या, 7 क्लास। ये देखो कि हर क्लास में जो कंटेंट मिल रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है। हर क्लास में जो मैटर तुम्हें मिल रहा है, जो कहानी तुम्हें मिल रही है, वो एग्जाम ओरिएंटेड बातें काम आ रही है कि नहीं आ रही। 29, 8 ये बचत है, ये बचत है मेरे दोस्तों, ये बचत है। आपने कहा सर ए ने 75% खर्चा किया है, तो भैया ये तो 25% रहा होगा, 70 तो ये 30 रहा होगा, 80 तो ये 20 रहा होगा, खत्म। इतना सा काम करके सर रिजल्ट मिल जाए तो क्या ही बात है। 5 बार कटेगा, 5 से 6 बार, 5 से 4 बार, ये कटेगा सर 2 बार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये कटेगा 4 बार। तो रेशो बन जाएगा 8, 3, 4, खत्म। अब जो इनकम है इस अनुपात में बांट दीजिए। 15 से कटेगा 3000 बार, 3 से बटा ये बन गया 24,000, 3 से बन गया 9,000, 3 से बन गया 12,000। वैल्यू सिस्टम का यूज कर पा रहे हो ना। मैंने बताया था कि वैल्यू सिस्टम के बिना कोई कहानी नहीं बनेगी, वैल्यू सिस्टम अप्लाई करना आना चाहिए। ऐसे सवाल प्री में आए, मेंस में आए, और देखो ये कितनी सी जगह में बनाए, कितने टाइम में बनाए, ऐसे ही सारे सवाल होने लगेंगे, ऐसे ही आपका रिजल्ट आने लगेगा। एक्चुअली आपको मेरी क्लास में बहुत कमियां नजर आ सकती हैं बेटा कि मैं बहुत धीमे करवाता हूं। हमें एक्चुअली हमारे टीचर ने सिखाया ये था पहले कि भाई कंसेप्ट, टॉपिक आप 10 पूरे करने की बजाय 8 करके जाओ, लेकिन जो 8 करके जाओ ना उनमें ऐसी मास्टरी होनी चाहिए कि उसमें कोई भी सवाल कहीं मिल जाए गलत नहीं होना चाहिए। मैं चाहता तो तुम्हें आधे अधूरे सवाल करवा दूं, पर बेटा उससे मजा नहीं आएगा बात का। अगर वास्तव में रिजल्ट चाहिए तो आपको ये कंटेंट पूरा करके आना है बेटा। अब देखो मैं तो बताऊं, आप ये सवाल कितना बढ़िया से, कितने अच्छे प्रकार में करकोगे। 20, 21, 29। मजे की बात है कि आपको एहसास हो गया इसके बटा में 25, इसके बटा में 30 और इसके बटा में आएगा दोस्तों 38। ये बात आप लोग खुद से, माफ कीजिए ये 19 था, ये आप लोग रियलाइज भी कर पा रहे हैं, ये आपको खुद को समझ में आ रहा है कि कैसे कर दिया। अगर मैं 19 से काटूंगा पूरा पूरा 2 बार कट रहा है, 3 से काटोगे 7, 3 से काटोगे 10, 4 और ये 5। सर इनका तो एलसीएम भी 10 आएगा। भाई एलसीएम 10 आएगा तो ये बनेगा 8, 7 और 5। अब आगे तो काटने में इनकम ज्ञात कर ही लोगे ना बेटा। अब बताओ आगे तो सवाल कर लोगे, आगे तो मुझे करने की नीड नहीं पड़ेगी। आपके सवाल का उत्तर ए बनेगा। बी आंसर देने वालों, तुम्हें लास्ट में अगर वैल्यू सिस्टम नहीं करना आता फिर तुम्हें क्या बताऊंगा मैं। एक सवाल छोड़ दूं आपसे घर के करके लाने के लिए बेटा। हालांकि मुझे ये पता है, हालांकि मैं ये जानता हूं कि मुझे कल की क्लास में करवाना पड़ेगा। आएंगे आप में से नमूने उठकर कि सर वो 28 नंबर सवाल नहीं हो पाया सर, बाकी तो हमने कर लिए थे सारे, बाकी तो सर आप ना करवाते ना तो भी कर लेते सर, बस वो 28 नंबर में दिक्कत है। एक बचपन से मैं ट्राई कर रहा हूं, वो सवाल नहीं हो पाया सर, वो जब मैं छोटा तब भी नहीं हुआ मेरे से, आज भी नहीं हो पा रहा। 29 क्वेश्चन पे आ गई जी नई कैटेगरी। 29 नंबर क्वेश्चन पे आ गई नई कैटेगरी। अब ये नया टाइप है, एक नई बात है, एक नई बात को और समझते हैं। देखो मेरी बात समझना बेटा, ये आपको क्या कह रहा है, एक बार सवाल को पढ़ते हैं।
ए बी सी कि आय का अनुपात इनकम का रेशो 4-5-7 है, व्यय खर्चे का अनुपात 7-8-9 है, बी की बचत आय का 12.5% है, तो बचत का अनुपात क्या है? प्यार से, ठंडे दिमाग से, बिना कोई गलती किए अरेंज्ड वे में सवाल करेंगे। सुनो मेरी बात क्या है। ये 3 लोग हैं सर, ए अलग अलग सवाल पे देखो अलग अलग लैंग्वेज आ रही है सर। इनकी जो इनकम है ना, इनकम ये मिल रही है मेरे को 4:5:7 में, लेकिन ये कोई इनकम का मान थोड़ी है, कोई इनके साथ में मल्टीपल रहा होगा। ये रेशो है तो हो सकता है ये इनकम 4x, ये 5x और ये 7x मान लो। एक दिन एक बच्चा एक क्लास में कहने लगा मुझे कि सर ये सवाल तो गलत है। मैंने पूछा कैसे? तो कह रहा जी ए ने ना 4 रुपए कमाए या 7 रुपए खर्च कर दिए, ये तो गलत हो गया। अरे भाई ये रेशो है, हो सकता है इनका मल्टीपल कोई अलग हो, इनका मल्टीपल कोई अलग हो। भाई मल्टीपल तो अलग अलग हो सकते हैं ना बेटा, मल्टीपल तो अलग अलग हो सकते हैं ना, ये तो रेशो की बात है। और इनका जो एक्सपेंडिचर है ये 7y, 8y और 9y। क्या बताओ, इनकम और एक्सपेंडिचर ऐसे मान सकता हूं क्या? भाई कोई इनके मल्टीप्लाई में, कोई इनके मल्टीप्लाई में, रेशो है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, बात सही है, इतनी बात डन है। सर आपने कहा देखो बचत का अनुपात चाहिए, और बचत तो तब आएगी जब इनकम में से एक्सपेंडिचर घटेगा, आय में से खर्चा घटाओगे तो बचत आएगी। अब बचत ज्ञात करने के लिए आपको एक्स और वाई के मान चाहिए, है ना, वो तुम्हें देगा। सुनो मेरी बात, 12.5% का मतलब 1/8 होता है क्या? अगर आपको नहीं पता तो आगे परसेंटेज में आप ये बात पढ़ भी लेंगे। अभी तुमको सीखना है तो एक काम कर सकते हो, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ये हटाओगे तो आएगा बटा में 10। आप ये कह सकते हो सर 25 पांजा 125, 25 चौका 100, 5 से 2 बार मचाओगे 1/8, ये कह सकते हो। बी की बचत, बी की बचत उसकी इनकम का 12.5% है। देखो मैं बी की बात कर रहा हूं एक बार आपको बताने के लिए कि बी की इनकम का 1/8 करोगे तो बी की सेविंग आएगी। यही बात है क्या? आपके कहने का मतलब यही है क्या कि बी अगर 8 रुपए कमाता है तो 1 रुपया बचा पाता है, अरे 7 रुपए खर्च करता है क्या? बी अगर 8 रुपए कमाकर लाया तो 1 रुपया बचा पाता है, 7 रुपया खर्चा कर देता है भाई ये आदमी। तो आपको बी की इनकम और बी के एक्सपेंडिचर में रेशो पता लग गया सर 8:7 है। सर बी की इनकम और बी के एक्सपेंडिचर में रेशो पता लग गया ना, 8-7 है। मतलब बी अगर बेटा 8 रुपए कमाता है तो 7 रुपए का खर्चा करता है ना। बी अगर 8 रुपए कमाता है तो 7 रुपए का खर्चा करता है ना। मैंने बी की देखो इनकम को 5x को मान लिया 8 के बराबर, खर्चा इसका खर्चा मान लिया 7 के बराबर। तो आप मुझे बताओ इससे x और y का रेशो 64/35 हो गया। इससे बच्चों बताओ x और y का रेशो 64/35 बन गया। इसी के साथ अपना काम हो गया दोस्तों, इसी के साथ अपना काम हो गया, अपना सवाल बन गया। जब तुम्हें x और y मिल गया तो मान लीजिएगा कि जानकारियां पूरी मिल गई, वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। आप तो केवल वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर मैं x की जगह पे रखूंगा 64, 64 गुणा 4 256, 64 पांजा 320, 64 सता 420, 420 28 448। y की देखो 35, 210 और ये 245, 270 सॉरी 280 और 9y 315। सर ये इनकम है, ये खर्चा है, घटा दीजिए। 11:40:133, 11:40:133। पहले मैंने x ज्ञात करना है, फिर मैंने y ज्ञात करना है। x और y की वैल्यू पुट करोगे तब जाकर सवाल की बात बन पाएगी। जरा गौर से सवाल को देखिएगा, मुझे बताइएगा कोई बात समझ में आई क्या? अगर इस सवाल का तुम्हें 50% कंटेंट भी समझ में आ गया तो भी मैं बहुत खुश हूं, तो भी बहुत राजी हूं।
बेटा मैं चाह रहा हूं इस 5 मिनट के छोटे से ब्रेक में आप ये सवाल बड़े मन से एक बार और ट्राई करें, एक बार इस पर कोशिश करें। मैं ब्रेक के बाद आके इसके जैसे ही तुम्हें 2 4 5 सवाल और करवाऊंगा, तो इतने आप इस सवाल को ट्राई मस्ट करें। हाँ जी भैया, आ जाओ बात पे दोबारा बात कर लेते हैं एक बार। पेपर में सवाल गलत हो जाए तो क्या मतलब पढ़ने का, क्या मजा है पढ़ने का। अगर एक भी सवाल गलत हो जाए तो क्या फायदा। ये सवाल मैं उम्मीद करता हूं जी आधा पर्दा समझ में आ गया, जितना आया कोई बात नहीं, एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं और मजा आएगा। दोस्तों सुनिए मेरी बात, ए बी सी 3 लोग हैं साहब, इनकी इनकम 5x 6x और 7x कह सकता हूं, 5 6 और 7 कह सकता हूं। आप कहोगे हाँ बिल्कुल कह सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इनकी जो सेविंग है, सेविंग बाबूजी इनकी जो सेविंग है वो 1 2 3 में है, 1 2 3 में है, तो क्या मैं इनको y 2y और 3y कह सकता हूं?
y 2y और 3y कह सकता हूं ना। अरे x और y के तो मान अलग अलग आएंगे ना। ठीक है, अब तुम्हें क्या कह रहा है, सवाल पढ़ो आप। कह रहा है a की तो आए, a की तो आय ले लो बेटा, a की तो आय, और b की बचत, b की बचत मतलब ये वाली b की बचत, इनका जो रेशो है ना ये 15:4 है। a की इनकम और b की बचत का रेशो है सर 15:4, यही है ना। देखो a की तो इनकम कंसीडर करनी है और b की सेविंग कंसीडर करनी है, ये 15:4 का रेशो आ रहा है। तो उठा पटक मचाओ, सवाल में आतंक मचाओ। 3 और ये 2, क्या x और y का रेशो 3:2 बन गया? अरे बोलो बाबू, x और y 3:2 बन गया? हाँ जी बन गया। कर दो वैल्यू पुट। ये कर सकता हूं 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21। यहां कर सकता हूं मैं 2:4:6। सर मेरे से पूछा है सी की तो इनकम, मेरे को सवाल में डिमांड की गई है सी की इनकम, सी की इनकम मतलब 21 लेनी पड़ेगी, और ए की बचत, सर ए की बचत का मान आपको 2 करना पड़ेगा, और यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है, यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है। अगर आप ऐसा नहीं करना, देखो अच्छा ये तो ठीक है, सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन में इनके एक्सपेंडिचर का रेशो पूछ दूं बेटा, इनके खर्चे का रेशो पूछूंगा, तो भी तुम्हें ज्ञात करना आना चाहिए। 13:14:15 बनेगा बेटा, ये इनके खर्चे का रेशो बनेगा। ये 2 प्रकार से बातें ज्ञात करनी पड़ेंगी, इस जानकारी को समझना पड़ेगा। अब आपको बात समझ में आई ना? ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, शब्द तो शब्द बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये सारी चीजें तुमको एक बार रिपीट और करनी है बेटा, और अगर तुमको इन बातों पे लगे ना कि पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, पहले आया कि नहीं आया, तो प्रीवियस ईयर की किताब लेके बैठना, सवालों पे सरसरी तौर पे नजर मारना। तुम्हें इनकम एक्सपेंडिचर के बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं बेटा, और ये ना केवल केवल और केवल इस टॉपिक की बात नहीं है, ये रेशो की बात नहीं है बच्चे, ये अर्थमेटिक का जो बेस है ना, बेस वो बन रहा है। मैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मास्टर ने तो 8 क्लास में रेशो ही करवाया है। 8 नहीं, रेशो की टोटल क्लास लगेंगी 11, रेशो की टोटल क्लास लगेंगी 11। लेकिन मैं ये जानता हूं कि 11 क्लास पढ़ने के बाद में तुम जब एज टॉपिक पढ़ोगे तो मजा आएगा, पहले पढ़ चुका है हमने, ऐसा लगेगा। जब हम पढ़ेंगे मिक्सचर तब लगेगा कि पहले पढ़ चुके हैं सब कुछ। तो ये ना फाउंडेशन बन रहा है बेटा, ताकि आगे के टॉपिक तुम्हारे बहुत तेज गति में चलेंगे। मेरी बात समझ, परसेंटेज है, परसेंटेज को पढ़ाऊंगा 15 क्लास में, 15 क्लास में तो पढ़ाऊंगा कि जब परसेंटेज पढ़ा रहा हूंगा ना, उसके बीच में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सबकी थ्योरियां आ जाएंगी। तो ये कुछ अपना तरीका ही ऐसा है कि कभी दिक्कत होती नहीं है बेटा। सुनो, मैं तुम्हें फिर से एक सवाल बता रहा हूं, ए बी सी। सर इनकी जो इनकम है ना, इनकम को लिखना 2x 3x 4x, और जो इनका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, ये 3y 4y और 5y मान सकता हूं बेटा? अरे बोलो 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 बोलो, ऐसा मान सकते हो ना? जी हां जी हां जी हां। अब सवाल ये कह रहा है मालिक तुमसे कि ए अपनी आय का 1/5 बचाता है। बेटा ए अपनी इनकम से 1/5 बचाता है, इसका मतलब हो गया 5 रुपए अगर ए की इनकम है तो 1 रुपया उनका एक्सपेंडिचर है। यही बात है क्या? ओह माफ कीजिएगा दोस्त, मेरी गलती है, मेरा ध्यान चला गया था चाय पर। चाय एक नशा, सेविंग। अगर 5 रुपए मेरी इनकम है तो 1 रुपए मेरी सेविंग है, इसका मतलब मैं 4 रुपए खर्चा करता हूं ना, इसका मतलब 4 रुपए खर्चा करता हूं ना। तो आपको ए की इनकम और ए के खर्चे में रेशो पता लग गया जाने अनजाने में, लिख दीजिए। ए की इनकम कितनी है? 2x, ए का खर्चा कितना है? 3y, और ये रेशो बन रहा है 5:4। मेरे दोस्तों x और y का रेशो बन गया 15:8, x और y का 15:8 बन गया। वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए x की जगह रखूंगा 15 तो a की सैलरी आ गई 30, a का खर्चा बनेगा 24, a की बचत बनेगी 6 तो केवल a की रेशो में है ना बेटा। अगर तुम आगे के 2 नहीं बनाओगे तो भी काम चलेगा, तो भी काम चलेगा मेरे दोस्त। बच्चा कह रहा पूरे करके बताओ। सुनो, b हो गया 15 तिया 45, 4 8 32, देखो 13 आ रहा है यहां पे, और सी की बात कर लीजिए। 15 चौका 60, 8 5 40, 20।
क्या तीनों रेशो बन पा रहे हैं बेटा? इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, सारी बातें हल हो पा रही हैं तुमसे? लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है ना, एक ही प्रकार के सवाल हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार के बुक में एक साथ दिए होते हैं, ढूंढ कर लाया हूं तुम्हारे लिए कि अभी जो कहानी चल रही है उस कहानी पे आप मास्टरमाइंड बन जाओ। एक्सपेंडिचर 8y, 9y, 15y। ए अपनी इनकम का 1/4 बचाता है बाबूजी। मतलब ए ऐसा है कि 4 रुपए कमाता है तो 1 रुपए की बचत करता है, 3 रुपए खर्च करता होगा क्या? एक्स और वाई कितना आएगा? 8 चौका 32, 7 तिया 21। आपने कहा सर सुनो ऐसा है, अगर मैं इस जानकारी को देखता हूं 32 सता 210 और 14 224, 7 करोगे 8 करोगे 68, घटाओगे 14 में 8 गए 6, 56 आएगा। सर पहली वैल्यू 56 आनी चाहिए। खत्म। अगर पहली वैल्यू 56 आनी चाहिए, पहली वैल्यू 56 आनी चाहिए सर, 56 और तो कहीं नहीं आ रहा है सर, 56 और तो कहीं नहीं आ रहा है, यही आंसर आएगा बस। कईयों के मन में आएगा कि सर 56 अगर 2 जगह होता तो हम कोई और बात भी ट्राई कर लेते बेटा, कुछ और बात को भी देख लेते ना, आगे की चीजें हमारे पास ही तो हैं, कोई दूर थोड़ी है हमसे। सुनो बेटा, अब एक और नई बात आ गई सर, अब एक और नई बात आ गई और आपको जानकर ये खुशी होगी कि रेशो का 80% एरिया हो चुका है बेटा, 20 ही बाकी है बस। अब किसी व्यक्ति की जितनी भी आय है उसका 3, 2, 4 के अनुपात में 1/3 भाग वह भोजन, वस्त्र और शिक्षा पर खर्च करता है। आय का 2/5 भाग यातायात और मनोरंजन में 4:5 में खर्च करता है। शेष 2700 रुपए बैंक में जमा कर देता है। भोजन, वस्त्र और यातायात पे कितने पैसे खर्च करता है? सुनिएगा, ये बंदा पहले क्या करता है? भोजन, वस्त्र और शिक्षा, इन तीनों पर मिलाकर बेटा ये पैसा खर्च कर रहा है 3:2:4 में, यही कर रहा है सर। ये बन गया 9 रुपए, 9, ये 9 रुपए बन गए। लेकिन ये क्या ना, पहले पूरे वेतन का 1/3 है। ये जो 9 रुपए है ना, ये पूरी सैलरी का 1/3 है। तो टोटल सैलरी को मैं 27 कह सकता हूं। 27, देखो मानने की बात होती है, मैं टोटल सैलरी को 27 मान लेता हूं। 27 मानूंगा तो उसका 1/3 करूंगा 9 को मैं 3, 2, 4 में इजीली तोड़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ता हूं, आगे कह रहे जी आय का 2/5 भाग। हो, आय का 2/5 भाग। आय मुझे ऐसी माननी है, आय मुझे ऐसी माननी है कि 5 से भी कटे, 5 से भी कटे तो 5 से भी कटे तो मैं 27 5 135 मान लू, 27 5 135 मान लू, ताकि ये आगे 5 से भी कट पाए। आपने कहा जी हाँ। अब आपका काम इजी हो गया, अब बात आपकी आसान हो गई। सुनिएगा, अब मैं सवाल पढ़ रहा हूं बेटा। मैंने अपनी इनकम को क्या मान लिया? 135, ताकि वो आसानी से कट पाए। आय का 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग आएगा 45। आय का 1/3 भाग आएगा 45। 45 को अगर 3, 2, 4 में काटोगे, आपको पता है ये 5 बार कटेगा 15, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। ऐसा ही होगा क्या? अरे ऐसा ही होगा क्या? अच्छा, आगे तुम्हें क्या कह रहा है भाई? पूरे वेतन का 2/5, पूरे वेतन का 2/5 हो जाएगा 54 रुपए। अरे 135 गुणा 2/5 करोगे, 27 दूना 54। ये 54 रुपए खर्च कर रहा है किसमें? यातायात और मनोरंजन में। यातायात और मनोरंजन में किस अनुपात में कर रहा है? 4:5 में। सर 4:5 का मतलब ये हो गया, 9 की वैल्यू 54, 1 की वैल्यू 6, यहां करेगा 24 रुपए और यहां करेगा 30 रुपए, और बाकी के पैसे बैंक में जमा कर देता है बेटा, बाकी के पैसे बैंक में जमा कर देता है। आप एक बात बताओ बाबूजी, 135 रुपए आप कमा कर लाए, 45 रुपए तुमने यहां लगा दिए, 54 तुमने यहां लगा दिए, टोटल तुमने 99 का खर्चा कर दिया, रिमेनिंग तुम्हारे पास 36 बचे। मेरे हिसाब से तुम्हारे पास 2700 रुपए बचे। सवाल कह रहे हैं ना बाकी बचे 2700, और ये कह रहा है 36 ही बच रहे हैं सर, 36 ही बच रहे हैं, 36। अब ये बताओ, भोजन पर तो 15 किए थे,
वस्त्र 10 किए थे 25 और 24, 49 रुपए की वैल्यू पूछी है। भोजन, वस्त्र और यातायात पूछा है, तो 15, 25, 24, 49 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। आप इस सवाल कर पाएंगे 9 चौका 36, 9 तिया 27, सर ये 75 बार कटेगा। उत्तर बनेगा जी 75 गुणा 49। ये भी कर सकते हैं सर, गुणा करके ट्राई कर लेंगे, लास्ट में जीरो कभी आ नहीं सकता। सर आप ये भी तो कह सकते हैं यूनिट डिजिट 5 बनेगा, ठीक है, और हमारा जो गुणा होगा 7 से कटना चाहिए। 7 से कटने वाला ये ऑप्शन है बेटा, ये 7 का मल्टीपल नहीं है? डी आंसर कैसे बनेगा यार? 7 5 35, 1 2, 5 55 थोड़ी कटेगा बेटा, नहीं। डी कैसे कटेगा कन्हैया? ए कटेगा 7 से। 7 5 35, 1 7, 7 2 14, 3 5 35, ए कटेगा। डी 7 से नहीं कट सकता। इस पूरे सवाल में खेल क्या था? इसमें खेल था कि आप टोटल क्या मानते हो। आप टोटल क्या मानते हैं? टोटल आपने माना है 135। कैसे माना? कि उसका 1/3 भी कर पाऊं, 2/5 भी कर पाऊं, 9 के अनुपात में तोड़ भी पाऊं। तो इसी डेटा को मैनेज करके आपने ट्राई किया, वैल्यू एज्यूम करते सवाल कितना आसान बन गया है ना। आगे बढ़ते, मजेदार सुनिए। अरे वो बेटा टाइम पास करने के मूड में है हिमांशु, जाने दो बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ समय खर्च करने के मूड में है, पढ़ने के मूड में नहीं है बच्चा। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 भाग बड़े लड़के को, 30% छोटे लड़के को दे देता है। शेष राशि को 3 5 2 इस अनुपात में बांट भी देता है, इस अनुपात में बांट भी देता है। देखो इनका योग 10 बन रहा है, तो अगर आप टोटल 100 मान लोगे ना तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे नंबर से कट पाएगा, सारे नंबर से कट पाएगा। आपने कहा सर बिग बॉय यानी एल्डर सन, एल्डर को मिलेगा 2/5, 40, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा छोटे लड़के यंगर को देगा 30%, यानी 30 रुपए दे दिए। और अब जो बाकी पैसा बच गया वो 3 ट्रस्ट में बांटेगा। बेटा एक बात बताओ, बाकी पैसा बच गया 30, बेटा बाकी पैसा क्या बच गया? 30। अब 30 अगर बच गया, इसको 3 5 2 में काटना है, तो 10 की वैल्यू अगर 30 है, 1 की वैल्यू 3, तो क्या बच्चों इनको 9, इनको 15, इनको 6 कह सकते हो? हाँ देखो अभी आपने क्या बोला, दोनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशि में 2000 का अंतर है। 2000 अगर 10 की वैल्यू है, ट्रस्ट सी में कितने रुपए जमा कराएगा? 1200 कराएगा बेटा, बस, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई 50 मान लेता सौरभ, तो यहां पर ये 4.5, ये 7.5 और ये 3 ऐसे बनता, पॉइंट पॉइंट में जानकारी जाती, और क्या है? हाँ? अरे गौरव मेरे भाई, कहीं पे सवाल में बोला है क्या कि शेष का 30% ऑफ रिमेनिंग, क्या ऐसा कहीं बोला है सवाल में जो तुम शेष का कर रहे हो यार? मेरे पास जितने पैसे हैं 40% दिया बड़े को, 30 दिया छोटे को, शेष वाली बात तो कहीं बोली नहीं है सवाल में। जरा बताइए, एक बार सुनिएगा। 3 साल पहले ए और बी की आय का अनुपात 6:5 था। 3 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब ये एक प्रकार से इनिशियल रेशो आ गया, पुराना रेशो आ गया। सर अब ये कह रहे हैं जी ए की आय 2:3 में बढ़ जाती है। बेटा ए की आय 2:3 में बढ़ जाती है, ये कंसेप्ट लास्ट ईयर वाला वही तो है, LYICYI वाला। फिर पहले इनकम 2 थी, अब 3 हो गई, तो पहले 6 थी तो अब 9 हो गई क्या? हाँ। बी की इनकम 5 से 4 हो गई, बेटा बी की इनकम 5 से 4 हो गई। सर इनकी वर्तमान इनकम का योग 52,000 रुपए है, तो 52,000 13 की वैल्यू है, एक की वैल्यू 4,000, यानी ए की वर्तमान इनकम 36,000 और बी की वर्तमान इनकम 16,000 आएगी। अगर मेरे दोस्तों ए की वर्तमान इनकम 36,000 रुपए है, तो 3 साल पहले की इनकम ज्ञात करनी है, वो 24 आनी चाहिए क्या?
अरे एक सेकंड रुको यार, वो थोड़ा कोई अर्जेंट ऐसा मैटर हो गया था। सुनो, ए बी सी की बचत का अनुपात 9-8-6 है। वे अपनी आय का 40, 20 और 60 खर्च कर देते हैं। ए बी सी तीनों 80,000 रुपए बी का खर्च और ए की आय बतानी है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सवाल तो बच्चे आपने किया ना भी। अरे ऐसा सवाल तो आपने किया थोड़ी देर पहले, बिल्कुल सेम सवाल है ना। 9 के बटा में लिखोगे आप कितना 60, 8 के बटा में 80 और 6 के बटा में 40। कोई दिक्कत नहीं है सर। 37 नंबर सवाल मुझे पढ़ने दो। क्या ये आपसे करने वाला सवाल है, खुद से हो जाएगा? इनकम का रेशो दिया है, खर्च का रेशो दिया और वैल्यू भी दी गई है। ये सवाल बच्चे वैल्यू सिस्टम का सवाल है। ये केवल और केवल वैल्यू सिस्टम से करना है, वैल्यू सिस्टम की जानकारी है। बस इतना काम बच्चे कंप्लीट हो गया। और आज हमने इनकम और एक्सपेंडिचर पे बात पूरी कर ली है। अब प्यारे दोस्तों 5 बजे मिलते हैं इसके आगे के सवाल के लिए। सी यू एट 5 o'clock। हेलो, कहना चाह रहे हो? प्रणाम सर। हेलो। हेलो, प्रणाम सर। हाँ भैया प्रणाम, बताइए। सर मेरा सर नॉन का बहुत स्कोर लो है सर, तो उसका कोई कोर्स है तो लिंक प्रोवाइड कर देते कम्युनिटी में सर। भाई मेरे प्रोफाइल पे जाओगे, रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स पार्ट नंबर 3 जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उसमें ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, वहां से कवर कर लो भाई। सर मैंने बहुत खोजा है सर, उसमें नहीं मिला सर। अरे मेरी प्रोफाइल पे जाओ, कंप्लीटेड बैचेज में फाउंडेशन कोर्स पार्ट 3 बोलो ना, पार्ट 3 पढ़ लेना। उसके सारे टॉपिक में आपको मिलेंगे, नॉन वर्बल, काउंटिंग फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सब मिल जाएगा। मेंसुरेशन का जो था सर प्रीवियस बैच हुआ था, तो मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ। अरे आप नॉन वर्बल कह रहे हो, रीजनिंग कह रहे हो, मैथ्स कह रहे हो? सर दोनों में प्रॉब्लम है सर, थोड़ा सा एडवांस में। अरे भाई मेरे को गजब आदमी है यार। नॉन वर्बल तो टॉपिक रीजनिंग का होता है, मैथ का थोड़ी होता है। हाँ सर, वो देख लिया सर। एक और प्रॉब्लम है, वो बता रहा हूँ सर। हाँ सर तो ये मेंसुरेशन का 19 क्लास जो है वो पूरा देख लेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ उसमें पूरा कंप्लीट है भाई। ठीक है सर, थैंक यू सर। जय श्री राम सर। ओके, जय श्री राम। हाँ बेटा बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आज शाम को मैं देखता हूँ, करता हूँ एनालिसिस की कितनी शिफ्ट में क्या एग्जाम हुआ, क्या लेवल था, सब बातें करेंगे बेटा। चलिए बेटा, थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं 5 बजे, धन्यवाद। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।